आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, आज की रविवार की आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सुबह में, इस संडे वर्शिप में हम सब मिलकर एकत्रित हैं उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर इस सभा को आरंभ करें और आइए हम सब मिलकर ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे प्रभु तो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य प्रभु है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु आज के इस विश्राम दिन के लिए प्रभु, जो तूने हम सब के जीवनों में दिए हैं पिता। लॉर्ड, हम जब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, पिता आप हमारे साथ में होइए। होली स्पिरिट, हम आपको इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में हमारे साथ में होइए, हमें गाइड कीजिए। और प्रभु जितने भी लोग इस वर्शिप को देख रहे हैं, संडे वर्शिप को देख रहे हैं प्रभु, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु। उन्हें भी आप आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठ सके। हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जब हम आराधना करते हैं तो आप हमारे साथ में होइए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 92। आप मेरे साथ निकाल लीजिए और हम 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ मिलकर इन वचनों को फॉलो कर सकते हैं। स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। और मैं तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना करें और हम सब भजन गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं यीशुआ तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे
हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवन हारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर, हम गिन गिन के तेरी स्तुति करेंगे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तू स्तुति के योग्य है। पिता परमेश्वर तू ही तो हमारा खेवनहारा, हमारे रचने वाला, हमारा पालनहारा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे प्रेज करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु कोई भी शस्त्र प्रभु हम पर बेअसर होगा पिता, क्योंकि हमारा बचाने वाला ओ प्रभु तू है मेरे खुदावन। हालेलुया। We lift up your name, Lord. We praise your name, Lord Father. Lord, thank you, Jesus. स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सच में प्रभु तू भला है पिता परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा को करें पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमने जो भी आराधना यहाँ पर की है पिता, ये तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। आगे चलकर प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो खुदावन वो वचन आपके आत्मा के द्वारा बोला जाए पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन को सुनकर हम तृप्त हों पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके दास को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके पैरों में एलर्जी हो गई थी, स्किन एलर्जी उनके पैरों में थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी समय से उस बीमारी से जूझ रहे थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मैंने रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 14 से 21 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझे? क्या तुम्हारे मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 टोकरियां थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरे भरकर उठाए? उन्होंने कहा, 7 टोकरे। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात है उस समय की जब एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर थे और वे लोग नाव पर थे, परंतु चेले रोटी लाना भूल गए। उनके पास केवल एक रोटी थी और यीशु मसीह उन्हें कुछ शिक्षा दे रहे थे, परंतु उनका ध्यान रोटी की तरफ था। वो आपस में विचार करने लगे कि हमारे पास तो रोटियां नहीं है, हमारे पास तो केवल एक रोटी है। तो इस बात को सुनकर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम आपस में क्या विचार कर रहे हो? यीशु मसीह उन्हें कुछ और शिक्षा दे रहे थे और वो अपने खाने की चिंता कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम आपस में ये क्या विचार कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या तुम आंखें देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हो या फिर सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हो? जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तो उन लोगों ने उत्तर दिया, हमने तो 12 टोकरियां उठाई। फिर यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी तब तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तो उन्होंने कहा, हमने तो 7 टोकरियां उठाई। तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं समझे हो? दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह उनके साथ में हैं और यीशु मसीह ने कुछ समय पहले चेलों के ही सामने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया कि 5 रोटियों से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को खाना खिलाया था और 7 रोटियों से 4,000 की भीड़ को खाना खिलाया था। परंतु चेले इस बात को भूल गए हैं, चेले इस बात को याद नहीं रख रहे हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को चेले याद नहीं रख रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने रोटी की चिंता है, क्योंकि आज भी उनके पास कोई रोटी नहीं है, केवल एक रोटी है। और वो चिंता कर रहे हैं कि हम तो बहुत सारे लोग हैं, हम एक रोटी से कैसे गुजारा करेंगे? हमें तो भूख लग जाएगी, कैसे हमारी जरूरत पूरी होगी? वो इस बात को भूल गए कि हमारे साथ में तो यीशु है। वो इस बात को भूल गए कि कल ही तो यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया था और वो यीशु हमारे साथ में है, तो वो यीशु आज भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सकता है। वो यीशु आज भी हमें एक रोटी से खिला सकता है, परंतु इस बात को भूल गए। तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या तुम अभी तक नहीं समझे हो? हाँ मेरे प्रियो,
दोस्तों, परमेश्वर चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि ये अपनी उस रोटी के लिए चिंता न करें, उस पर विचार न करें, बल्कि इस पर विचार करें कि प्रभु हमारे साथ में है, आश्चर्य कर्मों को करने वाला प्रभु हमारे साथ में है, हमारा प्रोवाइडर हमारे साथ में है, जो हमें एक रोटी से भी खाना खिला सकता है और बिना रोटी के भी खाना खिला सकता है। परंतु चेले अपने जीवन की चिंताओं में थे, अपने खाने पीने की चिंताओं में थे। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन दिनों को स्मरण रखें जब उसने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया था। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन ठीक इसी प्रकार हमसे भी कहता है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं, क्या तुम अभी तक नहीं समझे हो? हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं के लिए परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, अपने जॉब की, अपने बिजनेस की, अपने खाने की, अपने कपड़ों की, अपने शरीर की, बीमारी की, अनेक प्रकार की चिंताओं में रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चिंता करने के बजाय आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को स्मरण करें जो उसने आपके जीवन में किए हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये परमेश्वर ने आपको कई बार फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकाला है। जब आपको फाइनेंस की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसे पूरा किया, जब आपको खाने की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसे दिया, जब आप किसी संकट में थे और परमेश्वर ने आपको उस संकट से बाहर निकाला, जब आपको किसी चीज की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसे पूरा किया, जब आपको किसी दोस्त की जरूरत थी और परमेश्वर ने वो दोस्त आपको दिया, जब समाज आपको ठुकरा रहा था तब परमेश्वर ने आपको चुना और आपसे प्रेम किया, आपको बुलाया, जब आप बंधनों में थे तब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, और आज ऐसी स्थिति है जब आप ठीक इन्हीं बातों के लिए फिर से चिंतित हो रहे हैं। चेलों की तरह, चेलों ने कल ही तो 5000 के साथ में रोटियां खाई थी, 5 रोटियों से बहुत सारी रोटियां खाई थी, और आज वो एक रोटी के लिए चिंतित हो रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, इनकी तरह हमें नहीं करना है। हमें करना है कि हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं उन्हें हम याद रखें, और जब हम उन्हें याद रखते हैं, जब हम उन पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में वैसा ही आश्चर्य कर्म करते हैं। हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, उसके 13वें अध्याय में और 3 पद में मूसा ने इजराइलियों से कहा कि तुम इस दिन को स्मरण करके रखना, इस दिन को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि इस दिन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाल के लेके आया, छुटकारा करके आया है। इसलिए इस दिन को तुम हमेशा याद रखना। और इजरायली उस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और हमेशा उस दिन को याद रखते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में उस दिन बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था कि उन्हें गुलामी में से बाहर निकाला था। ऐसे ही परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उसके आश्चर्य कर्मों को याद रखें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और जब हम उन आश्चर्य कर्मों को याद रखते हैं, जब हम उन आश्चर्य कर्मों पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर ठीक वैसा ही उससे बढ़कर हमारे जीवन में फिर से कर देते हैं, फिर से वही आश्चर्य कर्म को दोहराते हैं। क्योंकि जब हम याद करते हैं जब हम याद करते हैं उन आश्चर्य कर्मों को, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास और मजबूत होता है, और फिर परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आप चिंतित न होएं अपने घर परिवार की बातों के लिए, आप चिंतित न होएं अपने भविष्य के लिए, बल्कि उन बातों को आप स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। उन आश्चर्य कर्मों को आप स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। उन गवाहियों को आप स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, और आपके ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में की हैं, दूसरों के ही नहीं बल्कि जो बाइबल में परमेश्वर ने किया है, उन बातों को आप याद रखें, उन बातों को आप स्मरण करें, उन बातों पर आप अपना मन लगाएं, उन बातों पर आप विचार करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। इस परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देंगे। जब आप याद रखेंगे कि पिछले टाइम जब परमेश्वर ने आपको परेशानी से बाहर निकाला था, जब आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर इस परेशानी से भी आपको बाहर निकाल देंगे। जब आप याद रखेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक सरदर्द से छुटकारा
दिया था, पैरों के दर्द से छुटकारा दिया था, एकमात्र खुजली से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया था। जब आप इस बात को स्मरण रखेंगे तो परमेश्वर आगे आपको कैंसर से भी, एड्स से भी और हार्ट अटैक से भी, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा देंगे, क्योंकि तब आपका विश्वास बढ़ता रहेगा और परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन बातों पर विचार न करें जो आपको चिंतित करती हैं। उन बातों पर विचार न करें, अपने दिन भर के दिनचर्या पर विचार न करें, अपने खाने पीने की चीजों पर विचार न करें, अपने भविष्य की चीजों पर विचार न करें, चिंतित न रहें, बल्कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार करें, उनको स्मरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम आभारी हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु पिता, हमारे आत्मिक भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें तृप्त किया, हमारी आत्मा तृप्त हुई प्रभु आप आज के वचन से। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, यदि आज भी पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जी चेलों की तरह चिंता परेशानी में है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी वो अपने भविष्य के लिए, अपने अन्य बातों के लिए प्रभु जो चिंतित हैं पिता, तो होने दे पिता, इस चिंता को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु इन भाई बहनों के अंदर आप ऐसे विश्वास को जगाएं मेरे खुदावन कि प्रभु ये तेरे भलाइयों को स्मरण करें, उन भली बातों को जो तूने इनके जीवनों में की हैं उन्हें स्मरण करके प्रभु तुझ में आगे बढ़े और इन चिंता को ना करें प्रभु जो इनके जीवन में अभी है प्रभु, परंतु उन बातों को स्मरण करके प्रभु जी ये तुझ में बढ़े और तुझे सराहें, तेरी तारीफ करें, ताकि प्रभु जो ये प्रॉब्लम्स आज इनके जीवन में, इससे भी प्रभु ये बाहर निकल कर तेरी महिमा को करने पाए पिता। आज प्रभु हम नहीं जानते कि कौन सी बीमारी में, कौन सी चिंता, कौन सी विपत्ति में है, परंतु पिता आपसे प्रार्थना है जिस प्रकार आज हमने इस वचन को सुना और इस पे प्रभु मनन किया और इस पर विश्वास किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज प्रभु आपके बेटे बेटियों ने जब ये वचन सुना है तो इस वचन के अनुसार आप इनकी चिंताओं को भी दूर करें मेरे परमेश्वर, इनके भविष्य की हर प्रकार की चिंता आप दूर करें मेरे प्रभु, और इनके जीवनों में प्रभु ये उस भली बात को, उस आश्चर्य कर्म को याद करें जो आपने इनके जीवन में किए हैं और उस बात के लिए तुझे धन्यवादित हो सके मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, आज की सभा को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद कि तूने हमें प्रभु सुनने वाले कान दिए, ग्रहण करने वाला हृदय दिया प्रभु, और सब कुछ में प्रभु तूने हमारी सहायता और मदद की। पवित्र आत्मा आपका भी धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके साथ, जितने भी भाई बहन इस संसार में पाए जाते हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।